बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम जो है वो यूनिट 1 का आगाज़ कर रहे हैं और यूनिट 1 का जो नाम है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसकी हम डिटेल करेंगे। हर चीज़ यहाँ पे आपको इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। आपको कोई बात अगर ना समझ आए तो आपने मुझसे कमेंट्स में भी रब्ता रखना है। इसके अलावा आप ईमेल पे भी मुझसे रब्ता रख सकते हैं और इंशाल्लाह कहीं प्रॉब्लम होगी तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देखें, अगर हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डिफ़ाइन करना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कम से कम यहाँ पे एक वेरिएबल ऐसा होना चाहिए कि जिसकी पावर 2 हो। इफ अ वेरिएबल involves power 2, that is square. With no other terms with power 2 is called a quadratic equation in standard form. अब इसमें देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए ये ज़रूरी है कि वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए और वो एक ही वेरिएबल होना चाहिए जिसकी पावर 2 हो। अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो हम इसकी जनरल फॉर्म ये ले लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c, और इक्वेशन है तो इक्वल टू 0 के साथ। इसमें अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x है जिसकी पावर 2 आ रही है। इसमें ये a, b और c ये कांस्टेंट्स हैं और इन कांस्टेंट्स में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें से बाकी कांस्टेंट 0 हो सकते हैं, लेकिन ये जो a 0 नहीं ले सकते। हियर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, otherwise equation will no longer be quadratic। कि इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो कांस्टेंट a है ये 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसी में अगर हम प्योर क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसमें प्योर क्वाड्रेटिक कब बनेगी? अगर इसमें से देखें ये वाली वैल्यू ख़त्म हो जाए। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² प्लस c इक्वल्स टू 0 इज प्योर क्वाड्रेटिक। कि ये जो फॉर्म है जिसमें सिंगल पावर नहीं आ रही, वेरिएबल की सिंगल पावर नहीं है, इसे हम कहेंगे कि ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म है। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, उसको सॉल्व करने की तरफ आएंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें देखें 3 मेथड्स हैं। एक तो है फैक्टराइजेशन का। अब इसमें ये बात ध्यान में रहे
कि जहाँ पे जो सूट करेगा वही मेथड अप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन है, इसके अलावा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, और थर्ड जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम वन बाय वन इन तीनों मेथड्स को देखेंगे कि किस तरह से आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें पहला जो है वो फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन को हम करते हैं। देखें, एक ही एग्जांपल मैं लूँगा और उसको तीनों मेथड से हम इसे कंप्लीट करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं, से 3x² - 6x = x + 20। अब सबसे पहले तो आप ये देख लें कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड हमने एक बात की थी कि स्टैंडर्ड कब बनती है, ये स्टैंडर्ड है जहाँ पे पावर 2 है, फिर सिंगल पावर है, फिर कांस्टेंट है। जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये देख लें, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पावर 2 है, सिंगल पावर 2 दफ़ा आ रही है, और तरतीब भी फ़र्क है। आप इसके लिए स्टैंडर्ड बनाओ। सबसे पहले ये जो राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, इन्हें हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर लेते हैं। तो ये देखें, ये बन गया 3x² - 6x। x को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो -x, 20 लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हुआ तो -20 = 0। अब आप देखें 3x² - 7x - 20 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, और अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए आपने ये जो कोफिशिएंट्स हैं, x² के कोफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट कौन सी टर्म होगी जिसमें वेरिएबल ना हो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। आप ये देखें, अगर हम यहाँ पे साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × -20, तो ये -60 आ गया। अब हमारा प्रोसेस ये होगा कि आपने किसी तरह से ये जो मिडिल टर्म है, इस मिडिल टर्म ये -7x, तो आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। और 2 हिस्सों में आप कैसे डिवाइड करेंगे कि -7x के 2 हिस्से हो जाएं, और उन 2 पार्ट्स को मैं फ़िलहाल देखें, मैं ब्लैंक सी सूरत में लिख लेता हूँ कि 2 पार्ट्स आपने ऐसे बनाने हैं कि जिन्हें ऐड करने पर ये मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी -7 आना चाहिए ये। और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, उन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करें, तो ये वाला जो -60 है ये आना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि इसके ये कौन से 2 वैल्यूज़ सूट करती हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब देखें, अगर यहाँ पे हम लें -12 और ये 5, -12 और 5 अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -7। और यहाँ पे अगर ये -12 और 5 लिखेंगे तो इन्हें मल्टीप्लाई करके ये देखें कितना आ रहा है, -60। यानी दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने -7 को तोड़ के ब्रेक करके -12 और +5 लिख लेना है। तो ये यहाँ लिखेंगे 3x² - 12x + 5x, और ये वाला -20 इसी तरह से आ गया। आप देख सकते हैं कि ये हमने 2 हिस्से किए हैं। 7x के ये 2 हिस्से हो गए। अब आप फर्स्ट 2 में से कॉमन ले लो। देखें क्या कॉमन निकल रहा है इसमें, 3x कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ कितना बचा, x, और -3 4 × 12 होता है, तो ये 4। अब लास्ट 2 में देखें क्या कॉमन आ रहा है, 5, तो ये +5 कॉमन ले लिया, तो ये x, 5 4 × 20 होता है, तो -4। अब ये 2 टर्म्स रह गई, एक ये वाली है, एक ये। इन दोनों में भी देखें कॉमन निकल रहा है, और वो क्या है, x - 4।
तो ये x माइनस 4 आपने कॉमन लिया, तो बाकी आपके पास बचा 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब आप देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को दो वैल्यूज़ का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है, तो 1 बाय 1 दोनों को 0 लेंगे। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट वैल्यू थी, तो यहाँ पर आप दो हिस्से कर लें इसके। दो हिस्सों में आपने पहला फैक्टर x माइनस 4 को भी 0 ले लिया और दूसरा फैक्टर था 3x प्लस 5, आपने इसको भी 0 ले लिया। ये देख लें, ये प्रोडक्ट था, इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो 1 बाय 1 फर्स्ट फैक्टर को भी आपने 0 लिया और सेकंड फैक्टर को भी आपने 0 लिया। अब यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, -4 उधर ले जाओ तो ये +4, यहाँ पे वेरिएबल x 3x 5 उधर गया तो -5 और फिर आपने 3 से डिवाइड कर लिया तो -5/3। अब आप देखें ये वैल्यूज़ हैं, तो आप इसका अब सोल्यूशन सेट लिख सकते हो। सोल्यूशन सेट के लिए आपको पता है कि ये ब्रेसेस इस्तेमाल होती है, तो ये 4 हो गया और ये -5/3। तो ये मेथड था जिसके ज़रिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व किया। अब आज के लिए यहाँ तक ही हम कंप्लीट करते हैं। बाकी दो मेथड्स हैं, एक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का और फिर है क्वाड्रेटिक फार्मूले का। तो ये दो मेथड्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।